सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर का सहारा, कागजी राहत या हकीकत की फसल। इंदौर। रिपोर्ट योगेश दुबे, राजनीतिक कलम। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए भावांतर भुगतान योजना के जरिए बड़ी राहत देने का दांव खेला है। इंदौर जिले में इस योजना को लेकर कृषि विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है, ताकि किसानों के गुस्से को ठंडे बस्ते में डाला जा सके। क्या है भावांतर का गणित? इंदौर जिला किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक CL केवड़ा ने मीडिया से चर्चा करते हुए योजना की रूपरेखा स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि किसानों को अब औने पौने दाम पर फसल बेचने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। नुकसान की भरपाई: यदि किसान मंडी में अपनी सोयाबीन की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से कम दाम पर बेचता है तो सरकार उस घाटे की जिम्मेदारी उठाएगी। सीधा भुगतान: MSP और मंडी के मॉडल भाव के बीच की जो भी अंतर राशि भावांतर होगी, वह बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। पारदर्शिता का दावा: विभाग का कहना है कि इस प्रक्रिया से व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। किसानों के लिए जरूरी हिदायत: उप संचालक केवड़ा ने किसानों को सलाह दी है कि वे मंडियों में अपनी उपज बेचते समय मूल रसीद और सभी जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से संभाल कर रखें। तकनीकी खामियों से बचने के लिए दस्तावेजों का सही होना ही भावांतर राशि की गारंटी बनेगा। राजनीतिक कलम की विशेष टिप्पणी: घोषणाओं का भावांतर और धरातल का अंतर। सरकार की नीयत पर शक नहीं, लेकिन नीतियां अक्सर मॉडल भाव के फेर में उलझ कर रह जाती हैं। भावांतर योजना सुनने में जितनी लोक लुभावन है, धरातल पर उसकी डगर उतनी ही कठिन रही है। 1. मॉडल भाव का पेंच: अक्सर देखा गया है कि सरकार द्वारा तय मॉडल भाव और किसान द्वारा बेचे गए वास्तविक भाव में बड़ा अंतर होता है। क्या सरकार वाकई उस आखिरी रुपए तक की भरपाई करेगी जो किसान ने खोया है? 2. भुगतान की कछुआ चाल: इंदौर नगर निगम की सड़कों की तरह अगर किसानों का भुगतान भी फंड की कमी या तकनीकी खराबी के बहाने रुका, तो ये योजना केवल चुनावी जुमला बनकर रह जाएगी। 3. अधिकारियों की जिम्मेदारी: CL केवड़ा जी का बयान स्वागत योग्य है, लेकिन क्या विभाग उन छोटे किसानों तक पहुंच पाएगा जो कागजी औपचारिकताओं के जाल में फंसकर योजना से बाहर रह जाते हैं? निष्कर्ष: किसान को भाषण नहीं, भुगतान चाहिए। उम्मीद है कि इस बार भावांतर की राशि किसानों के खातों में उतनी ही तेजी से आएगी, जितनी तेजी से नेता चुनाव के समय उनके खेतों तक पहुंचते हैं। रिपोर्ट योगेश दुबे, पत्र। जो भी है वो मंडी के द्वारा इसका पेमेंट की कार्रवाई की गई है, जो मंडी के द्वारा की जा रही है। इसमें किस प्रकार के किसानों को लाभ मिलता है? भावांतर योजना में सभी किसान जिन्होंने सोयाबीन लगाया है और जिन्होंने पोर्टल पे पंजीयन कराया है, जिन्होंने पंजीयन कराया है उनको उनके रकबे के अनुसार, पात्रता अनुसार और जो मॉडल रेट और MSP समर्थन मूल्य के उसके बीच की भावांतर की राशि किसानों के अकाउंट में सीधे उनको दी गई है। और किसानों के लिए सर कोई योजना आप बताएं? अभी वर्तमान में जो वर्ष 2026 है, ये कृषि वर्ष घोषित किया गया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। इसी संबंध में अभी जनवरी माह में हमारे यहाँ पे कृषि रथ का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे हमारा पूरा तकनीकी दल, जिसमें वैज्ञानिक, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी, फिशरीज का पूरा दल किसानों के बीच में पहुंच करके किसानों को तकनीकी जानकारी दी जा रही है, ताकि किसान को जो कृषि से उन्नत तकनीकी की जानकारी वैज्ञानिकों के माध्यम से और विभागीय योजनाओं की जानकारी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से दी जा रही है। आपका परिचय? मैं CL केवड़ा, उप संचालक कृषि, इंदौर।